ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महाकाली जी युद्ध स्थल से हटकर शिव जी के पास गई तथा सेना को साथ ले जाकर शिव जी को सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिवजी अत्यंत चिंतित हुए। फिर उन्होंने अपनी माया का स्मरण किया तथा शंखचूर्ण के पहले जन्म का वृतांत कहा। उसके पश्चात शिवजी अपने गणों सहित बैल पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र को चल दिए। क्षेत्रपाल वीरभद्र भैरव तथा नंदीश्वर की ओर उन्होंने एक बार दृष्टिपात किया, जिससे उन सबको महाशक्ति प्राप्त हुई। तब वे सब अस्त्र शस्त्र लिए तथा भयंकर रूप धारण किए युद्ध स्थल में आ गए। दैत्यों ने उनको रुद्र कालांतक के रूप में देखा तथा भयभीत हो गई। उस समय शंखचूर्ण ने शिवजी को देखकर रथ से उतरकर प्रणाम किया। फिर वह शिवजी की आज्ञा के अनुसार धनुष एवं बाण लेकर शिवजी से लड़ने लगा। 100 वर्ष तक वे दोनों लड़ते रहे। हे नारद, उस समय मैं अपने कुल सहित तथा सभी बैकुंठवासी आकाश में स्थित होकर इस युद्ध कौतुक को देखते रहे। शंखचूर्ण ने जो बाण छोड़े वे सब शिवजी ने तुरंत काट डाले तथा जो शस्त्र शिवजी ने मारे वे शंखचूर्ण ने काट डाले। अंत में शंखचूर्ण ने क्रोधित होकर शिवजी को चक्र मारा। शिवजी ने उस चक्र को अपने घूंसे से चूर चूर कर दिया और पृथ्वी पर फेंक दिया तथा शंखचूर्ण को भी घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तब वह पुनः रथ पर चढ़कर शिवजी के सम्मुख आया। उस समय शिवजी ने शंखचूर्ण को आते हुए देखकर डमरू बजाया तथा श्रृंगी नाद करके अपना धनुष टंकारा, जिससे यह प्रतीत होता था कि अब अंतकाल आ गया है। चारों दिशाओं में शिवगण गर्जना करने लगे। उस समय शंखचूर्ण ने अपनी शक्ति चलाई, जिसे क्षेत्रपाल ने तुरंत निगल लिया। शिवजी तथा शंखचूर्ण परस्पर इतने लड़े कि उस युद्ध को देखकर सब डर गए। अंत में शिवजी ने उसकी समस्त भुजाएं काट डाली। तब शंखचूर्ण शिवजी की ओर झपटा। शिवजी ने तुरंत त्रिशूल से शंखचूर्ण के हृदय को फाड़ दिया। उधर के फटते ही उसमें से एक मनुष्य तिष्ट तिष्ट कहता हुआ निकला। शिवजी ने अपने अस्त्र से उसका भी सिर काट डाला। फिर वह कट कर कांपने लगा तथा भयंकर रूप धारण कर देवताओं को बहुत दुख पहुंचाने लगा। तब सदा शिवजी की आज्ञा के अनुसार काली जी दैत्यों की सेना में घुस गईं और दैत्यों को खाने लगीं। इस प्रकार उन्होंने अनेक पक्षियों आदियों को खा डाला। महामारी ने भी सेना का ग्रास किया। क्षेत्रपाल भैरव नंदी तथा वीरभद्र ने भी बहुत से दैत्यों को खाया तथा अनेकों को नष्ट कर दिया। शिवजी के सारे सेनापति दैत्यों को मारकर नष्ट करने लगी। योगिनी गण दैत्यों को खाने लगी। जय ने भी शरीर धारण कर दैत्यों को मार डाला। उस समय सब दैत्य ऐसी दुर्गति देखकर वहां से भाग गए, क्योंकि सन्नीपात ने भी अनेक दैत्यों को दुखी किया था तथा नंदी ने भी दैत्यों को मार डाला था। अंत में इस प्रकार दैत्यों पर विजय प्राप्त करके शिव जी भी परम आनंदित हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शंखचूर्ण ने इस प्रकार अपनी सेना की दुर्गति देखकर भयंकर क्रोध किया तथा शिव गणों को डांट डपट कर बोला, तुम लोग मेरे सम्मुख आकर लड़ो। इस प्रकार दैत्यों को मारने से क्या लाभ है? वीर निर्बलों से नहीं लड़ा करते। यह कहकर उसने शिवजी पर तीक्ष्ण बाण मारे, परंतु शिवजी ने उन सबको काट डाला। तब शंखचूर्ण ने एक माया को उत्पन्न किया, जिसको शिवजी ने महादिव्य बाणों से दूर कर दिया। तदुपरांत शंखचूर्ण पृथ्वी में लुप्त हो गया। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने शिवजी का जय जयकार किया। तब शिवजी ने क्रोध करके यह चाहा कि शंखचूर्ण को मार डाले, अस्तु उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, हे शिवजी, जब तक शंखचूर्ण कृष्ण कवच पहने रहेगा तथा इसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता रहेगी, यह नहीं मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने अपना त्रिशूल नहीं छोड़ा। उस समय विष्णु जी शिवजी की अभिलाषा जानकर उपस्थित हुए और बोले, हे शिवजी, आपकी जो आज्ञा हो बताइए, मैं उसे पूरा करूंगा। तब शिवजी ने यह कहा, हे विष्णु, तुम किसी प्रकार से शंखचूर्ण से कंठ से कृष्ण कवच उतार लो तथा उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट कर डालो। शिवजी की ऐसी आज्ञा सुनकर विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में शंखचूर्ण के पास गए।
शंखचूड़ ने उन ब्राह्मण रूपधारी विष्णु जी को प्रणाम किया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे शंखचूड़, तुम हमको कृष्ण कवच दे दो। यद्यपि कृष्ण कवच शंखचूड़ को अत्यंत प्रिय था, फिर भी उसने उसे ब्राह्मण को दे दिया। हे नारद, यदि शत्रु ब्राह्मण बनकर कोई वस्तु मांगे तो उसे निशंक दान कर दो, चाहे प्राण भले ही चले जाएं, परंतु ब्राह्मण विमुख ना जाए। फिर जिसके पास विष्णु जी भिक्षुक ब्राह्मण बनकर जाएं, उससे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। जिसके यहाँ से भिक्षुक निराश होकर ना लौटे, उसके धन्य भाग हैं। इसी उदारता पर राजा बलि, दधीचि, जरासंध, सांख्य आदि अत्यंत कीर्तिवान हुए हैं। इसके पश्चात विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में उसके घर गए तथा बड़े चरित्रों से उसकी स्त्री का धर्म नष्ट किया। फिर उन्होंने लौटकर शिवजी से सब वृतांत कहा। शिवजी ने उसे सुनकर अपने विजय त्रिशूल को उठा लिया, जिसमें पृथ्वी एवं आकाश सब दिखाई देते थे। वह माध्याहून काल के सूर्य के समान तेजस्वी था, उसमें सब शस्त्र थे। फिर शिवजी ने उस त्रिशूल को छोड़ा, जिससे शंखचूड़ तुरंत जलकर भस्म हो गया। त्रिशूल अपना काम करके पुनः शिवजी के पास लौट आया। हे नारद, शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध तथा दैत्यों पर अपनी विजय देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। अस्तु शंखचूड़ मरकर गौलोक में जा पहुंचा तथा सांप से छूटकर पूर्व के समान हो गया। उसकी हड्डियों के शंख बने, जो विष्णु जी को अत्यंत प्रिय हैं। देवता एवं मुनि जो विष्णु जी के परिवार में हैं, उन सबको भी शंख बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु वह शंख शिव जी को प्यारा नहीं है। उस समय में इंद्र तथा समस्त देवता शिव जी के पास गए और उनकी बहुत स्तुति कर बारंबार प्रणाम एवं दंडवत की। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर सब देवता अपने अपने घर चले गए। उस समय सबके दुख दूर हो गए तथा संपूर्ण संसार में आनंद छा गया। इसके पश्चात शिव जी अपने गणों सहित कैलाश पर गए। जो मनुष्य शिव जी के इस चरित्र को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसको किसी प्रकार का दुख न होगा। सबके दुख इस इतिहास को सुनकर भस्म हो जाएंगे। नारद जी बोले, हे पिता, अब आप मुझे ये बताइए कि विष्णु जी ने किस प्रकार तुलसी का पातिव्रत धर्म नष्ट किया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह चरित्र शिव जी एवं विष्णु जी की भक्ति को अधिक बढ़ाता है, इसलिए तुम इसको मन लगाकर सुनो। विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर तुलसी के घर गए तथा उसके द्वार पर पहुंचकर अपनी विजय के बाजे बजवा दिए। यह देखकर तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उसने बहुत सा धन आदि भिक्षुकों एवं ब्राह्मणों को दान में दिया। फिर वह अपना श्रृंगार करके पति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। तब विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में ही अंदर घर में गए। तुलसी ने उनके चरण धोकर स्तुति की तथा चांदी की चौकी पर बैठाकर तांबुल दिए। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आप विजय प्राप्त करके ये आए हैं। फिर तुलसी ने शिव जी की स्तुति करके पूछा कि आपने उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त की। तब विष्णु जी ने कहा, हे तुलसी, हमने युद्ध स्थल में जाकर बहुत लड़ाई की। देवता हमारे पराक्रम से भयभीत होकर भाग गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हम दोनों में सुलह करवा दी तथा हमने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार देवताओं को कुछ दे दिया। तदुपरांत शिव जी अपने घर चले गए तथा देवता आदि भी अपने अपने लोकों को लौट गए। हे नारद, तुलसी को यह वृतांत सुनाकर विष्णु जी सेज को सजा हुआ देखकर तुलसी के साथ भोग विलास करने लगी, परंतु तभी तुलसी को कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि कहीं यह मेरे पति के रूप में कोई अन्य मनुष्य तो ना हो। यह सोचकर तुलसी ने विष्णु जी से कहा, तुम शंखचूड़ नहीं हो, तुमने मेरे साथ छल किया है तथा मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। अब सत्य सत्य बताओ कि तुम कौन हो। तब विष्णु जी ने डर कर कहा, हे तुलसी, हम विष्णु हैं, हमने यह कार्य देवताओं की भलाई के लिए ही किया है। यह कहकर विष्णु जी ने उसे अपने स्वरूप के दर्शन दिए। जब तुलसी ने विष्णु जी को इस प्रकार देखा तो वह अत्यंत क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु जी, तुमने मेरे पातिव्रत धर्म को छल से नष्ट कर दिया है तथा इसी प्रकार छल से मेरे स्वामी को मरवा डाला। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। जो लोग तुमको दया सिंधु कहते हैं वे मूर्ख हैं। यह कहकर तुलसी रोने लगी। यह देखकर विष्णु जी डरे तथा उन्होंने शिवजी का ध्यान किया। उस समय शिवजी ने तुलसी को दर्शन दिया तथा बोले, हे तुलसी, सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। संसार में दुख एवं सुख कोई वस्तु नहीं है। यह संसार समुद्र के समान है, जिसमें दोनों प्रकार का जल है। तृष्णा उसकी लहर है और बिना धर्म के इसे कोई पार नहीं कर सकता। तुम दोनों से हम यही कहते हैं कि तुमने प्रथम जो योग तथा तप किया था वह किसी प्रकार निष्फल न होगा। तुम दोनों हमारे भक्त हो। तुम्हारा पति कृष्ण जी का मित्र सुदामा था
उसे राधिका जी ने शाप दिया था, इसलिए वह यहाँ आकर उत्पन्न हुआ। अब वह मारा गया तथा इस शरीर को त्याग कर फिर उसने वैसा ही शरीर धारण किया है। तुम भी इस शरीर का त्याग करो तथा विष्णु जी के साथ विहार करो। देवताओं की भलाई के लिए हमने तुम्हारे पति का वध किया था, इस पर क्रोध न करना। अब तुम नदी होकर गंग की नदी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा समुद्र जो विष्णु जी के अंश से है उसकी स्त्री होकर विहार किया करोगी। इसके अतिरिक्त तुम दोनों एक और रीति से इकट्ठे रहोगे, अर्थात तुम पृथ्वी में इसी नाम अर्थात तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होकर उत्पन्न होंगी तथा विष्णु के शरीर पर चढ़ा करोगी, जिससे विष्णु अपने कर्मों का फल पावेंगे। विष्णु तुम्हारे हिसाब से पत्थर बनकर गंग की नदी के तीर पर स्थित रहेंगे। उस जगह बड़े बड़े तीक्ष्ण दृष्टों वाले भयानक जीव उत्पन्न होकर पत्थर को काटकर बहुत से गोल सीधे टुकड़े बनाया करेंगे। वे टुकड़े सालग्राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा जो टूटे फूटे टुकड़े होंगे केवल पत्थर कहलाएंगे। हे तुलसी, वेद ने चक्र के वेद से सालग्राम शिला का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तुम्हारी भेंट उस सालग्राम शिला के साथ सदैव हुआ करेगी, जो पुण्य को बढ़ाने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली समझी जाएगी। तुम शंखचूर्ण की स्त्री हो तथा तुमने बहुत समय तक उससे विहार किया है, इससे तुम्हारा संयोग संघ के साथ भी हुआ करेगा। शिव जी तुलसी से यह बातें कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब तुलसी भी प्रसन्न हो अपना शरीर त्याग बैकुंठ को चली गई। वह सुंदर स्वरूप धारण कर विष्णु जी के साथ विमान पर चढ़ी। उस समय उसको हर प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ। तुलसी के प्रथम शरीर में से गंग की नदी उत्पन्न होकर ऐसी तेजवती हुई कि जो कोई मनुष्य उसके जल को देखता या स्पर्श करता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके तट पर विष्णु जी पर्वत के आकार में स्थित हुए, जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े कठोर दांत वाले कीड़े इकट्ठे होकर शिलाओं में बड़े बड़े छेद किया करते हैं। उनसे जो टुकड़े होकर गंग की नदी में गिरा करते हैं वही सालग्राम की मूर्तियां हैं, जो अत्यंत पवित्र तथा दुख दूर करने वाली हैं। उनमें जो चक्र सहित हों वे पूजने योग्य हैं। उनके लक्ष्मी नारायण आदि अनेक प्रकार हैं। जो टुकड़े नदी से बाहर मिलते हैं वे पिंगलादि नामों से प्रसिद्ध हैं तथा गृहस्थ के पूजने योग्य नहीं हैं। जो मनुष्य चारों वर्णों के बाहर हैं वे भी उन्हें पूजने योग्य हैं। वे मूर्तियां दो प्रकार की हैं, एक तो आनंद देती हैं तथा दूसरी दुख प्रदान करने वाली हैं। यह सालग्राम शिला शूद्र वर्ण के पूजने योग्य नहीं है। सालग्राम शिला की बहुत बड़ी बड़ाई है, जैसे कि नर्मदा के पत्थरों की महिमा है। सालग्राम तथा नर्मदा की मूर्तियां स्वयं विष्णु जी एवं शिव जी का स्वरूप हैं। हे नारद, सालग्राम शिला को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है। कदाचित यदि तुलसी पत्र से अलग सालग्राम की मूर्ति रखी जाए तो बहुत ही दुख प्राप्त होता है एवं स्त्री का वियोग होता है। इसी प्रकार सालग्राम को संग का वियोग भी अत्यंत दुखदायी है। जब तुलसी संग सालग्राम एकत्रित करें तथा एक ही स्थान पर रखें तो दोनों लोगों का सुख प्राप्त होता है। हे नारद, विष्णु जी की यह कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसको सुनने अथवा सुनाने से आनंद मिलता है। शंखचूर्ण वध तथा शिव जी का चरित्र संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस कथा में विष्णु जी का यश भी कहा गया है, इसलिए यह और भी आनंददायक है। यह भक्तों को अधीन करने वाली है। शिव जी भक्तों के अधीन रहकर ऐसी ही अद्भुत लीलाएं करते हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।